के कुछ देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। मल्टीपल एजेंडा रखते हैं अपना, काफ़ी चीज़ें देख लेंगे। आपके पास इन कंट्रास्ट टू आ गया, ठीक है। क्या होगा इसका? कंपैरिजन सेट हो जाएगा। किसका कंपैरिजन किसके साथ? इन कंट्रास्ट टू के बाद आपको नाउन मिलेगा, क्योंकि टू प्रेपोजिशन है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन नाउन होता है, नाउन के साथ एडजेक्टिव्स अटैच हो सकते हैं। हाँ, नाउन मिल गया। इस नाउन का कंपैरिजन एक और नाउन के साथ होगा, तो वो क्या होगा? वो नाउन आपका सब्जेक्ट होगा। तो ये आपको एक और मॉडिफायर मिल गया जो कि मॉडिफाई कर रहा है आर्टिस्ट को। तो आ सकता था यहाँ पे मॉडिफायर्स आ सकते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, उनकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज नहीं हो सकती। इसका मतलब कि सब्जेक्ट आपका पहला वर्ड होना चाहिए। यहाँ पे कुछ आप इनिशियल मॉडिफायर्स भी यूज़ नहीं कर सकते, कुछ प्रेपोजिशनल फ्रेज भी आप यूज़ नहीं कर सकते। आपका कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ सेट होगा, वो स्ट्रक्चरली लॉजिकली कंपेरेबल होना चाहिए आर्टिस्ट के साथ। क्या मतलब? यहाँ पे नाउन था तो नंबर वन नाउन ही होना चाहिए। हाँ, मुझे नाउन मिल गया। और लॉजिकली कंपेरेबल होना चाहिए। आर्टिस्ट का कंपैरिजन क्लाउन्स के साथ, हाँ, लॉजिकली कंपेरेबल है बिल्कुल। अगर आर्टिस्ट का कंपैरिजन मैं बिल्डिंग्स के साथ कर देता, या फिर मैं डेमोक्रेसी के साथ कर देता, या फिर मैं ईफल टावर के साथ कर देता, वो भी नाउन होते सारे, लेकिन इलॉजिकल कंपैरिजन होता। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरली लॉजिकली कंपेरेबल एंटिटीज़ हैं मेरे पास। स्ट्रक्चरली कंपेरेबल किस तरह कि नाउन था, नाउन और एक और नाउन। लॉजिकली किस तरह कि यहाँ पे मुझे आर्टिस्ट मिल रहा था, कुछ कंपैरिजन इसी के साथ होता, क्लाउन भी आर्टिस्ट हैं तो उनके साथ हो गया कंपैरिजन सेट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे। एक मॉडिफायर आ गया था, नॉन एसेंशियल मॉडिफायर था, दो कॉमास के बीच में था, तो मैं इसको ओमिट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास नॉन एसेंशियल मॉडिफायर ना भी होता तो कोई बात नहीं, आपके यहाँ पे मॉडिफायर्स आ सकते हैं, लेकिन उन मॉडिफायर्स की डायरेक्शन यहाँ पे होगी, उनकी डायरेक्शन कभी भी यहाँ पे नहीं हो सकती, चाहे कॉमा में हो कॉमर्स ना हो। आपके पास सब्जेक्ट आना चाहिए था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको इग्नोर कर सकते हो। इस सेंटेंस में आपको आर्टिस्ट के बाद कॉमा ज़रूर मिलेगा, उसके बाद नाउन होगा, बीच में मॉडिफायर्स आ सकते हैं। एडिड लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी होती है ये, ताकि कंफ्यूज किया जाए, कंपैरिजन कंपेरेबल एंटिटीज़ को दूर रखा जाए, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, ठीक है। एक और देखते हैं चीज़ कि यहाँ पे आप देखो कि आपके पास देयर यूज़ हो गया, यहाँ पे भी देयर यूज़ हो गया। एक रूल है जो कि बहुत सही तरीके से अगर लगाना सीख लो तो ये फ़ायदा देगा, अगर ना सीख सके तो फिर प्रॉब्लमेटिक होगी। रूल क्या है कि किसी भी एक क्लॉज में आपका प्रोनाउन यूज़ हो गया, उसके सारे केसेस, दैट इज़ उसका सब्जेक्टिव केस, उसका ऑब्जेक्टिव केस, उसका पोजेसिव केस, उसी उसी क्लॉज में यूज़ हो गए दोबारा से, तो उन सारों का एंटीसीडेंट एक होगा, उन सारों का एंटीसीडेंट एक होगा, नॉट नेसेसरीली उसी क्लॉज में मिले। इसका क्या मतलब हुआ कि ये आपके पास एक रिलेटिव क्लॉज था। क्लॉज तो था, हाँ क्लॉज था, मुझे क्लॉज में वर्ब मिलता है, मुझे वर्ब मिल गया। इस क्लॉज में मैंने एक प्रोनाउन यूज़ कर लिया, हाँ मैंने प्रोनाउन यूज़ कर लिया, इसका एंटीसीडेंट आपको मिल जाएगा। हाँ मुझे मिल रहा है इसका एंटीसीडेंट, लेकिन वो इस क्लॉज से दूर है, लेकिन ठीक है मिल गया, इसका एंटीसीडेंट मिल जाएगा। अगर इस क्लॉज में मैं कोई और यूज़ करता प्रोनाउन, जिस तरह देयर ही दोबारा से यूज़ कर लेता, या फिर भी मैं इसके कोई और केसेस यूज़ करता, क्योंकि ये पोजेसिव केस है, मैं सब्जेक्टिव केस यूज़ कर सकता था, मैं ऑब्जेक्ट केस यूज़ कर सकता था। इसकी जितनी भी फॉर्म्स हैं, यानी कि सब्जेक्ट केस या ऑब्जेक्ट केस, इसी क्लॉज में मैं यूज़ करता, तो उनके एंटीसीडेंट भी यही होना था। क्यों? क्योंकि इसका एंटीसीडेंट ये था, दोबारा से मैं ये यूज़ करता इसी क्लॉज में। क्लॉज में आपको वर्ब मिलता है, तो उसका सारों का एंटीसीडेंट एक होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देखो कि इसका इंटेंडेड एंटीसीडेंट ये था, फिर दोबारा से आपने देयर यूज़ कर लिया, लेकिन उसका एंटीसीडेंट तो ये है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि ये एक क्लॉज था, इस क्लॉज में मुझे दोबारा से मैं देयर यूज़ कर लेता, या फिर मैं दे यूज़ करता, या फिर मैं देम यूज़ करता, दैट इज़ इसकी जितनी भी फॉर्म्स थी वो यूज़ कर लेता इसी क्लॉज में। उन सारों का एंटीसीडेंट आपको एक ही होता। एंटीसीडेंट उस क्लॉज से बाहर मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन मैंने क्लॉज चेंज कर दिया,
अब मैंने दोबारा से प्रोनाउन यूज़ किया, इवन दो वो यही प्रोनाउन है, केस भी चेंज नहीं हुआ, एग्जैक्टली वो केस प्रोनाउन वो ही है, लेकिन इसका एंटीसीडेंट आपको ये है, क्योंकि कंडीशन सिर्फ एक है, क्लॉज एक रहना चाहिए आपका। ये क्लॉज डिफरेंट था, ये क्लॉज डिफरेंट है, ये आपका एक डिपेंडेंट क्लॉज था, रिलेटिव क्लॉज था, रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हो गया, यहाँ पे एक नया क्लॉज शुरू हुआ। ये क्लॉज मेरे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अगर इसको नाम देना चाहते हो, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इसको सब्जेक्ट मिल गया, मुझे वर्ब मिल गया। अब मुझे यहाँ पे देयर यूज़ किया, नॉट नेसेसरीली कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका एंटीसीडेंट डिफरेंट हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे इसका एंटीसीडेंट डिफरेंट था। सिर्फ ये ही नहीं, इसका एंटीसीडेंट आपको इस क्लॉज में भी मिल सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस क्लॉज में आपने इसके और केसेस यूज़ किए होते, दैट इज़ दोबारा से देयर यूज़ कर लो, या फिर देम यूज़ कर लो, या दे यूज़ कर लो, सब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट केस, पोजेसिव केस, इसी क्लॉज में उन सारों का एंटीसीडेंट एक रहना था, इवन दो एंटीसीडेंट किसी और क्लॉज में हो सकता है। तो यहाँ पे इसी क्लॉज में मिल गया मुझे एंटीसीडेंट, लेकिन किसी और क्लॉज में भी हो सकता था, इवन दो वो इस क्लॉज में भी हो सकता था। तो फिर आप किस तरह देखोगे कि किसका एंटीसीडेंट क्या है? कोई रूल है आपके पास? बिल्कुल रूल है। आप सबसे पहले ये देखोगे प्रोनाउन यूज़ हो क्या, इसका इंटेंडेड एंटीसीडेंट क्या है। इसका इंटेंडेड एंटीसीडेंट मुझे ये मिल रहा है, इसका इंटेंडेड एंटीसीडेंट मिल गया आपको, देख लो कि आपको, क्योंकि ये पोजेसिव केस है, आपको पोजेसिव केस में भी मिल सकता था, मुझे पोजेसिव केस में नहीं मिला, मुझे नाउन में मिल गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड, आप ये देखो कि इन नंबर एग्री कर गया, हाँ इन नंबर एग्री कर गया, ये मेरे पास प्लूरल था, ये मेरे पास प्लूरल था। तो अब देयर का एंटीसीडेंट सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट ही है? नहीं, देयर यूज़ करोगे या दे यूज़ करोगे या देम यूज़ करोगे, इनका एंटीसीडेंट नाउन को तो रेफ़र करेगा, लेकिन नाउन के साथ जो एडजेक्टिव्स हैं उनको भी रेफ़र करेगा। तो यहाँ पे देयर सिर्फ आर्टिस्ट को रेफ़र नहीं कर रहा, ट्रेपेजी आर्टिस्ट को कर रहा है। ये देयर सिर्फ क्लाउन्स को रेफ़र नहीं कर रहा, सर्कस क्लाउन्स को रेफ़र कर रहा। तो यहाँ पे ये नाउन, ये एडजेक्टिव, क्लाउन्स, विच क्लाउन्स? सर्कस क्लाउन्स, आर्टिस्ट, विच आर्टिस्ट? ट्रेपेजी आर्टिस्ट। ठीक, तो दे, देयर, देम नाउन को रेफ़र करते हैं, लेकिन एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिवियल सारे उठा के यहाँ पे आपने रखने होते हैं। तो ये भी केस होता है। चलो ये देखते रहेंगे और भी देखेंगे आगे। जो एजेंडा था दोबारा से उसको एक दफ़ा डिस्कस करके छोटा सा दोबारा से रैप अप कर लेते हैं। एक क्लॉज, उसमें आपको प्रोनाउन यूज़ हो गया, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, या फिर यही दोबारा से यूज़ कर दिया आपने। इन सारों का एंटीसीडेंट आपको एक मिलेगा। तो यहाँ पे इसका एंटीसीडेंट ये था, दोबारा से यूज़ किया प्रोनाउन, लेकिन वो किसी और क्लॉज में है। कोई और केसेस भी यूज़ हो जाते इसके, जिस तरह दे होता, देम होता, एंटीसीडेंट एक ही रहना था, एंटीसीडेंट चेंज नहीं होगा एक क्लॉज में, अगर प्रोनाउन के केसेस चेंज कर भी रहे हो तो भी।